हिंदी सिनेमा में कपूर परिवार का बोलबाला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और ऋषि कपूर और इनके बाद करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर जैसे इस खानदान से निकले एक से एक कलाकारों ने शानदार फिल्में दी। हालांकि परिवार चाहे एक ही हो, लेकिन सबका व्यक्तित्व दूसरे से बिल्कुल अलग रहा। इस परिवार के एक सदस्य शशि कपूर की खासियत हमेशा ही बहुत सौम्य और सरल रही। शशि कपूर जितने शांत अपने किरदारों में दिखते थे, बिल्कुल वैसे ही वह अलग जिंदगी में भी थे। फिल्म परिवार से होने की वजह से शशि रुझान हमेशा ही एक्टिंग की ओर था। उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर ही कई फिल्में की। इसके बाद उन्होंने काफ़ी समय तक थिएटर भी किया। शशि कपूर एक ऐसे शख्स थे कि हर निर्माता निर्देशक उनकी सादगी और शख्सियत का दीवाना हो जाता था। हालांकि उन्होंने अपने किरदारों के साथ बहुत अलग अलग प्रयोग नहीं किए। खासतौर पर शशि कपूर एक्शन सीन से कोसों दूर रहना ही पसंद करते थे। वहीं 1979 में आई उनकी फिल्म सुहाग की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि शशि कपूर ने बिल्कुल ही एक्शन से नाता तोड़ दिया। इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में एक्शन के लिए किसी तरह डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने शशि कपूर को मना लिया। इस सीन में विलेन अमजद खान हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को उन्हें रोकना था, इसके लिए दोनों एक्टर्स के साथ हेलीकॉप्टर के नीचे की ओर लटकते हुए सीन शूट करना था। ये सीन सिंगापुर में शूट हुआ क्योंकि इसके लिए भारत में इजाज़त नहीं मिली। क्लाइमेक्स की शूटिंग शुरू हुई। स्क्रिप्ट के मुताबिक अमिताभ और शशि कपूर ने बाइक से हेलीकॉप्टर का पीछा किया और उसमें से लटकती रस्सी को पकड़कर उससे झूल गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा और लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर जा पहुंचा। मनमोहन देसाई दूरबीन से ये सब देख रहे थे। शशि कपूर इस दौरान काफ़ी डरे हुए थे। पसीने की वजह से उनके हाथ से रस्सी भी फिसलने लगी थी। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़, ऊंचाई के कारण उनके सीन कट कहने की आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं दी। दूर से देखने पर डायरेक्टर को सब ठीक लग रहा था। दूसरी ओर शशि कपूर का हाथ भी कभी भी रस्सी से छूट सकता था। वहीं हवा इतनी तेज़ थी कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे हाथ से किसी तरह हेलीकॉप्टर के स्टैंड के पाइप को पकड़ा और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस समय उनकी आंखें में आंसू थे। सीन खत्म होने के बाद शशि कपूर कुछ समय के लिए बिल्कुल अकेले बैठ गए। अब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो आज बचेंगे नहीं। इसके बाद वह मनमोहन देसाई से भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि उसके बाद कभी कोई एक्शन सीन नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर चेकअप किए जाने पर पता चला कि इस वजह से उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। शशि कपूर बेशक स्टंट से दूर रहते थे, लेकिन किसी मुसीबत में देख वह मुसीबत का सामना करने से भी नहीं कतराते थे। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा एक बार दिग्गज अदाकारा राखी गुलजार ने सुनाया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह जानवर और इंसान की शूटिंग कर रही थी। तभी एक्टर के पीछे एक बाघ दौड़ने लगा, जिसके बाद वह एक गड्ढे में गिर पड़ी। शशि कपूर की नज़र जैसे ही राखी पर पड़ी, उन्होंने एक्टर को घसीटते हुए गड्ढे से बाहर निकाला। तभी बाघ उसी गड्ढे में जा गिरा, लेकिन गलत तरीके से कूदने के कारण वो बाघ उसी वक्त मर गया। राखी शशि कपूर की तारीफ करते हुए ये भी कह चुकी हैं उन्होंने अभिनेता से बहुत कुछ सीखा। बॉलीवुड के प्रिंस चार्मिंग शशि कपूर ने 4 दिसंबर 2017 में 79 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे ऐसे ही कई किस्से और बातें दर्शकों के जहन में आज भी ताज़ा हैं।